नमस्कार। और आज हम कुछ बहुत ही पेचीदा और आप कह सकते हैं दिलचस्प स्रोतों की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास एकेडमिक शोध हैं जैसे मध्य मार्गों की तलाश में, और साथ ही बुद्ध और गांधी जैसे लोगों की जीवनियों के हिस्से भी हैं। और हाँ, बौद्ध धर्म के जो मूल उपदेश हैं उनके अंश भी शामिल हैं। हाँ, और आज हम जिस गुत्थी को जिस सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि कैसे बौद्ध दर्शन जो हजारों साल पुराना है उसने आधुनिक दक्षिण एशिया की सोच को, खासकर ये धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय पहचान जैसी जो जटिल अवधारणाएं हैं, उनको एक अनपेक्षित तरीके से एक तरह से गढ़ा है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस प्राचीन दर्शन और जो आज की राजनीति है या साहित्य है, उनके बीच के जो छुपे हुए, कभी कभी लगता है कि विरोधाभासी रिश्ते हैं, उनको सामने लाना। क्या वाकई में धर्म और धर्मनिरपेक्षता हमेशा अलग अलग खेमों में खड़े होते हैं, या कहानी कुछ और है? चलिए पता लगाते हैं। बुनियादी सवाल खड़ा होता है ना कि बौद्ध धर्म जैसा प्राचीन दर्शन वो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष विचारों का आधार कैसे बन सकता है, खासतौर पर भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों में, वो भी उपनिवेशवाद के बाद के दौर में, जब ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। तो ये रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना शायद ऊपर से देखने में लगता है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। दक्षिण एशिया में ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, इसका मतलब पश्चिम के मुकाबले थोड़ा अलग क्यों है और कैसे है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ ये सिर्फ राज्य और जो संगठित धर्म है उसके अलगाव तक सीमित नहीं है मामला। जैसा कि हमारे स्रोत और विचारक जैसे आशीष नंदी या राजीव भार्गव बताते हैं, दक्षिण एशिया में इसका मतलब सहिष्णुता से ज्यादा जुड़ा है। विभिन्न समुदायों का सह अस्तित्व और एक बहुसांस्कृतिक समाज को कैसे संभाला जाए, उससे ज्यादा जुड़ा है। चार्ल्स टेलर जैसे दार्शनिकों ने भी धर्मनिरपेक्षता के अलग अलग रूपों पर लिखा है, और होजे कैसानोवा जैसे समाजशास्त्रियों ने भी। उन्होंने पश्चिमी मॉडल, जो अक्सर धर्म को निजी दायरे में रखता है, और दक्षिण एशियाई संदर्भ, जहां धर्म सार्वजनिक जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है, उसके बीच का फर्क बताया है। हाँ, वो फर्क तो साफ है। और सच तो ये है कि सेक्युलरिज्म शब्द का सही सही अनुवाद करना और उसकी अवधारणा को यहाँ की भाषाओं और सामाजिक बुनावट में फिट करना, ये अपने आप में एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। और ये दिलचस्प है कि ये विचार भले ही यूरोपीय ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट की उपज हों, दक्षिण एशिया में इन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला गया, अपनाया गया। जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है यहाँ। सार्वजनिक तौर पर तो वे खुद को अज्ञेयवादी कहते थे। हाँ, उन्होंने लिखा भी है ऐसा। हाँ, लिखा भी कि मैं किसी देवता या किसी अज्ञात सर्वोच्च शक्ति के बारे में मानवरूपी तरीके से सोचने में असमर्थ हूँ। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आधुनिक भारत की पहचान गढ़ने में बौद्ध धर्म का बहुत सोच समझकर एक तरह से रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और सवाल ये उठता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना, क्या वजह थी? शोध ये दिखाता है कि नेहरू ने बौद्ध धर्म को एक तर्कसंगत, नैतिक और सबसे महत्वपूर्ण एक स्वदेशी भारतीय दर्शन के रूप में देखा। स्वदेशी, हाँ। उन्हें लगा कि ये आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के जो आदर्श है, जैसे कि सार्वजनिक तर्क, नैतिकता, उनके साथ मेल खाता है। कुछ वैसे ही विचार जैसे जर्मन दार्शनिक हैबरमास रखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। अच्छा। इसीलिए तो भारतीय ध्वज पर अशोक चक्र लिया गया और राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर सारनाथ के सिंह स्तंभ को अपनाया गया। ये दोनों ही बहुत गहरे बौद्ध प्रतीक हैं। हाँ, ये तो हैं। कुछ विद्वान हैं जैसे गीतांजलि सुरेंद्रन, वो मानती हैं कि नेहरू एक तरह से बौद्ध धर्म को भारत के लिए एक सिविल धर्म या सार्वजनिक भावना संस्कृति का रूप दे रहे थे। तो मतलब ये हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म के एक कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष संस्करण का इस्तेमाल किया उन धार्मिक कट्टरताओं को चुनौती देने के लिए जिन्हें वो देश की एकता और प्रगति के लिए खतरा मानते थे, खासकर वो सांप्रदायिक विभाजन के संदर्भ में। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ राजनीतिक दांव पेच नहीं था, उनका बुद्ध और उनके दर्शन के प्रति एक निजी आकर्षण भी था, जो कहते हैं उनके बचपन की जिज्ञासाओं से जुड़ा था। अब अगर हम पड़ोसी देश श्रीलंका का रुख करें तो वहाँ SWRD भंडारा नायके की कहानी थोड़ी अलग तस्वीर पेश करती है। हाँ, उनका मामला भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। अब सवाल ये है कि ये कदम उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सांस्कृतिक प्रतिरोध था या फिर राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया कदम था, खासतौर उस दौर में जब वो डोनोफ मोर आयोग की सिफारिशें आई थीं और सार्वभौमिक मताधिकार लागू हो रहा था।
राजनीतिक समीकरण बदल रहे थे। हाँ बिल्कुल, भंडारे नायके ने बौद्ध धर्म को एक तर्कसंगत धर्म के तौर पर पेश करने की कोशिश की। उनका दावा था कि बौद्ध धर्म ही वो दर्शन है जिसने तर्क की शक्ति की कसौटी पर खरा उतरकर उनकी जो बौद्धिक और आध्यात्मिक जरूरतें थी उनको पूरा किया। अच्छा। ये उनकी साम्राज्यवाद विरोधी परियोजना का हिस्सा था। वो बौद्ध सिद्धांतों को पश्चिमी यूरोपीय तर्कवाद के बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने श्रीलंकाई बौद्ध धर्म के जो पारंपरिक अनुष्ठानिक पहलू थे उनको निजी जीवन तक सीमित रखने की वकालत की। उन्हें लगता था कि ये राष्ट्रीय प्रगति में बाधक है। लेकिन नेहरू के विपरीत, जहां नेहरू ने बौद्ध धर्म को एक समावेशी राष्ट्रवाद से जोड़ा, वहीं भंडारनायके ने उन्होंने शुरुआत में संघ यानी भिक्षुओं के मठवासी समुदाय पर उतना जोर नहीं दिया, मगर बाद के सालों में उनकी जो बौद्ध बयानबाजी थी उसका इस्तेमाल एक ऐसे बहुसंख्यक सिंगली बौद्ध राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए हुआ जिस पर अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर तमिलों को हाशिए पर धकेलने के आरोप लगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो एक ही दर्शन के दो बिल्कुल अलग राजनीतिक इस्तेमाल दिखते हैं, है ना? बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान के संदर्भ को देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, जैसा कि दस्तावेज दर्शाते हैं, जानबूझकर इस सवाल पर एक अस्पष्टता बनाए रखी कि पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा या एक इस्लामी राज्य। हाँ, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शब्द इस्तेमाल नहीं किया। और इसकी एक वजह ये हो सकती है कि उन्हें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के लक्ष्य के लिए मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के जो विविध समूह थे उनको भी साधना था। तो शायद कोई स्पष्ट विभाजनकारी भाषा उस साझा लक्ष्य को कमजोर कर सकती थी। ये तो हुआ राजनीतिक पटल पर बौद्ध धर्म और उसके प्रतीकों का इस्तेमाल, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बौद्ध विचारों की गूंज हमें साहित्य में भी सुनाई देती है, और शायद ज्यादा गहरे और व्यक्तिगत स्तर पर यह पहलू वाकई में बहुत आकर्षक है। निश्चित रूप से। श्रीलंका के ही एक बड़े लेखक हैं मार्टिन विक्रमसिंघे, उनका उदाहरण लें। उन्होंने जातक कथाओं का, मतलब बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का इस्तेमाल किया। किस लिए? उस पारंपरिक विभाजन को चुनौती देने के लिए जो धर्म को पूरी तरह पारलौकिक मानता है और सांसारिक जीवन को उससे बिल्कुल अलग। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि इन प्राचीन कथाओं में भी गहरी लौकिक या कहिए सांसारिक बुद्धिमत्ता छिपी है, के रूप में चित्रित किया। तब तो बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। शायद वो उस समय के, मतलब 1971 के आसपास के श्रीलंका की युवा विद्रोह की पृष्ठभूमि में देखा गया था। बिल्कुल सही। इस चित्रण ने पारंपरिक बौद्ध संस्थानों को काफी नाराज कर दिया था। यहाँ एक दिलचस्प बात और है, जहाँ कई आधुनिक बौद्ध विद्वान कालम सुत्त जैसे ग्रंथों पर जोर देते हैं जो स्वतंत्र जांच और सवाल पूछने को प्रोत्साहित करते हैं। विक्रमसिंघे ने अपनी रचनाओं में उन लोकप्रिय बौद्ध शिक्षाओं और कहानियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जो आम सिंघली बौद्ध जनता के जीवन का हिस्सा थीं, उनके लिए ज्यादा सहज और प्रासंगिक थीं। और अगर हम भारत पाकिस्तान विभाजन के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तानी लेखक इंतजार हुसैन ने भी जातक कथाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बिल्कुल अलग उद्देश्य से, विभाजन के भयानक दर्द और विस्थापन की त्रासदी को बयान करने के लिए। हाँ, उन्होंने खासकर बोधिसत्व की यात्राओं और दुख की जो अवधारणा है उसको एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया। उनका मशहूर उपन्यास है बस्ती। उसमें नायक है जाकिर। वो विभाजन से बटे भारत और पाकिस्तान की बिखरी हुई स्मृतियों और कहानियों को जोड़ने की जद्दोजहद करता है, और उसे बुद्ध के घर छोड़ने और पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना हिजरत यानी प्रवास की कहानियों में एक तरह की सांत्वना मिलती है, एक निरंतरता का एहसास होता है। हुसैन ने खुद भी कहा है कि विभाजन के बाद लोगों के सामूहिक पलायन को पैगंबर की हिजरत के साथ जोड़कर देखने से उन्हें उस अथाह पीड़ा में भी एक अर्थ खोजने में मदद मिली। ये कितना मार्मिक है ना, कि सदियों पुरानी कथाएं विभाजन जैसी आधुनिक त्रासदी को समझने का जरिया बन सकती हैं। अब भारत की बात करें तो कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने महाकाव्यात्मक उपन्यास आग का दरिया में भारत के प्राचीन बौद्ध अतीत को फिर से रचा, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा आलोचनात्मक था। कर द्वारा बौद्ध धर्म को दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक हथियार के रूप में अपनाने, दोनों पर सवाल उठाने के लिए किया। हाँ, अंबेडकर का वो दुख को सामाजिक दुख कहना। हाँ, अंबेडकर ने पाली शब्द दुख को एक नया आयाम दिया था। उसे सामाजिक दुख यानी सामाजिक अन्याय और असमानता से पैदा हुई पीड़ा के रूप में परिभाषित किया। हैदर ने थेरी गाथा यानी प्राचीन बौद्ध भिक्षुणियों की कविताओं का जिक्र करते हुए स्त्री मुक्ति की सीमाओं की तरफ भी इशारा किया।
उनकी एक पात्र है चंपा। वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित होने के बावजूद अंत में इस नतीजे पर पहुंचती है कि दुनिया प्यार करने के लिए बनी है, क्योंकि प्यार में शक्ति है और त्याग में नपुंसक दुख। उपन्यास के अंत में राष्ट्रीय संग्रहालय का वो दृश्य जहां बुद्ध जयंती मनाई जा रही है वो बहुत शक्तिशाली है। वहां एक निर्वासित मुस्लिम पात्र है, कमाल, वो करा है, और उसके नजरिए से देखने पर नेहरू की जो भव्य राष्ट्रीय परियोजना है उसमें छिपी विडंबनाएं और शायद कुछ लोगों का छूट जाना वो उजागर होता है। हाँ, वो बहुत प्रभावी दृश्य है। और फिर श्रीलंका की एक और लेखिका है पुण्यकांते विजयनायके। उन्होंने अपने उपन्यास एम्यूलेट में गॉथिक शैली, थोड़ी रहस्यमयी डरावनी शैली का इस्तेमाल किया, ताकि बौद्ध धर्म के उस तर्कसंगत रूप जिसे भंडारा नायक के जैसे नेता बढ़ावा दे रहे थे और आधुनिक धर्मनिरपेक्षता की सीमाओं पर सवाल उठाया जा सके। उन्होंने लोक परंपराओं और कर्मकांडों वाले बौद्ध धर्म को इस आधुनिक तर्कसंगत दृष्टिकोण के सामने खड़ा किया, और उन्होंने महिलाओं के दबे हुए इतिहास, उनकी एजेंसी, मतलब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की क्षमता, और खासकर मठों की जो पितृसत्तात्मक संरचनाएं हैं उनके भीतर उनके अनुभवों के जटिल सवालों को उठाया। हाँ, ये कुछ हद तक इतिहासकार जॉन स्कॉट के विचारों से मेल खाता है, जो लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के जटिल रिश्तों पर लिखती हैं कि जरूरी नहीं कि धर्मनिरपेक्षता हमेशा महिलाओं की मुक्ति का पर्याय हो। सही बात है। तो हमने देखा कि कैसे ये बौद्ध विचार राजनीति और साहित्य दोनों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। लेकिन इन सभी बहसों और व्याख्याओं की जड़ में कुछ मूल बौद्ध सिद्धांत काम कर रहे हैं। उन्हें समझना जरूरी है। हाँ, और शायद सबसे बुनियादी बात यह है कि बुद्ध ने खुद को हमेशा एक मानव शिक्षक माना, कोई ईश्वर या देवता नहीं। जी, जैसा कि विद्वान राहुल संकृत्यायन ने भी जोर दिया है, बुद्ध ने सत्य की खोज में व्यक्तिगत प्रयास और मानवीय बुद्धि के महत्व को रेखांकित किया। बिल्कुल। उनकी केंद्रीय शिक्षा 4 आर्य सत्य हैं। पहला, जीवन में दुख है, जिसे दुख कहा गया है। इसके कई पहलू हैं, आम शारीरिक और मानसिक दुख, चीजों के बदलने या खो जाने से होने वाला दुख, और अस्तित्व की जो क्षणभंगुर और असंतोषजनक प्रकृति है उससे जुड़ा दुख। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है, यानी तीव्र इच्छा, आसक्ति या कुछ पाने या बने रहने की चाहत। तीसरा, इस दुख से मुक्ति संभव है, जिसे निरोध या निर्वाण कहते हैं। और चौथा, इस मुक्ति तक पहुंचने का एक मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और निर्वाण कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्वाण तृष्णा के, यानी उस इच्छा के पूरी तरह शांत हो जाने की अवस्था है। इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। और इस अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हाँ, प्रज्ञा यानी सही समझ और सही इरादा, चीजों को अनित्य, दुखमय और अनात्म के रूप में देखना। शील, नैतिक आचरण, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका। और समाधि, मानसिक अनुशासन, सही प्रयास, सही सजगता या स्मृति और सही एकाग्रता। इसमें वो सम्यक स्मृति या विपश्यना वो बहुत महत्वपूर्ण है ना, अपने मन का अवलोकन करना। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। अपने मन और शरीर की प्रक्रियाओं का बिना किसी लाग लपेट के सजग होकर अवलोकन करना। बौद्ध दर्शन का एक और बहुत ही क्रांतिकारी और केंद्रीय सिद्धांत है अनात्म, यानी अनात्ता या नो सेल्फ। अनात्म मतलब कोई आत्मा नहीं? हाँ, ये इस विचार को नकारता है कि हमारे अंदर कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा या मैं मौजूद है। हमारा अस्तित्व लगातार बदलते हुए शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का एक प्रवाह मात्र है। इस सिद्धांत को समझना अनासक्ति और मुक्ति के लिए बेहद जरूरी है। वो क्षयमक भिक्षु की कहानी याद है? उन्हें लंबे समय तक मैं हूं, अस्मि माना का सूक्ष्म अभिमान महसूस होता रहा, भले ही वे सीधे तौर पे ये नहीं कहते थे कि ये शरीर या मन मैं हूं। ये दिखाता है कि मैं का भाव कितना गहरा बैठा होता है। और फिर प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत है, आश्रित उत्पत्ति, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बिल्कुल, ये बताता है कि दुनिया में कुछ भी स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर होकर कुछ कारणों और स्थितियों के आधार पर उत्पन्न होती है और उन्हीं स्थितियों के बदलने पर समाप्त हो जाती है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, जो कुछ भी उत्पन्न होने की प्रकृति का है वो सब समाप्त होने की प्रकृति का है। ये अनित्यता
और अनात्म के सिद्धांत से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हुए दार्शनिक सिद्धांत। हाँ, लेकिन इन दार्शनिक विचारों के साथ साथ बुद्ध ने सहिष्णुता, करुणा और दूसरों के विचारों का सम्मान करने पर भी बहुत जोर दिया। वज्जी गणराज्य को दिया गया उनका उपदेश, सम्राट अशोक के शिलालेखों में अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश, और गृहस्थों के लिए सिंगालोवाद सूक्त में दिए गए नैतिक निर्देश, ये सब इसके उदाहरण हैं। उनका तरीका एहिपस्य का था, आओ और खुद देखो। बिल्कुल, आओ और खुद देखो। उन्होंने कभी आंख बंद करके विश्वास करने को नहीं कहा। उन्होंने तो अपने उपदेशों की तुलना एक बेड़े या नाव से की थी जो नदी पार करने के लिए है, उसे सिर पर ढोकर चलने के लिए नहीं। एक बार उस पार पहुंच गए तो नाव को छोड़ देना होता है। दिलचस्प उपमा है। और संक्षेप में कहें तो हालांकि हमारे स्रोत गांधी जी पर बहुत विस्तार से बात नहीं करते, पर उनके सादा जीवन, सत्य और अहिंसा यानी सत्याग्रह के विचार, वो भी कहीं ना कहीं इसी व्यापक भारतीय दार्शनिक और नैतिक परंपरा से पोषण पाते हुए दिखते हैं, जिसमें बौद्ध विचारों का भी योगदान रहा है। बिल्कुल, ये सब विचार एक जटिल ताने बाने में आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि बौद्ध विचार महज इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। हमने देखा कि कैसे एक ही दर्शन, बौद्ध धर्म का इस्तेमाल बिल्कुल अलग अलग तरीकों से हुआ। नेहरू ने इसे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव बनाने की कोशिश की, तो वही भंडार नायके के हाथों में ये बहुसंख्यकवाद का हथियार भी बना। हाँ, और इंतजार हुसैन जैसे लेखकों ने इसे विभाजन के दर्द को समझने के लिए उपयोग किया। तो कुर्रतुल्लैन हैदर ने नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाने के लिए। बिल्कुल। और ये विचार आज भी जिंदा है, प्रासंगिक है। हाल के उदाहरण देखें तो श्रीलंका में अरागलिया जैसे जन आंदोलन हुए, जहां युवाओं ने धर्मनिरपेक्षता को फिर से समावेशिता, समानता और सभी नागरिकों के अधिकारों के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की। ये दिखाता है कि इन अवधारणाओं का अर्थ स्थिर नहीं है, वे लगातार विकसित हो रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। शायद आज की चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बीच का रिश्ता हमेशा टकराव या विरोध का ही नहीं होता। प्राचीन दर्शन आज की जटिल दुनिया की समस्याओं से जूझने के लिए हमें महत्वपूर्ण वैचारिक उपकरण और नैतिक ढांचे मुहैया करा सकते हैं, भले ही उनकी व्याख्याएं समय और संदर्भ के साथ बदलती रहें और कभी-कभी विवादों में भी घिर जाएं। ये भी दिलचस्प है कि नेहरू जैसे अज्ञेयवादी भी इन प्राचीन विचारों से प्रेरणा ले सकते थे। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। और जाते जाते एक सवाल आपके मन में छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि कैसे मैक्स मूलर जैसे पश्चिमी प्राच्यवादी मतलब ओरिएंटलिस्ट विद्वानों ने बौद्ध धर्म का एक खास तर्कसंगत और दार्शनिक रूप दुनिया के सामने पेश किया। इस छवि ने पश्चिम में तो बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया ही, साथ ही एशिया के आधुनिकतावादियों जैसे नेहरू या भंडार नायके और धार्मिक सुधारकों दोनों को प्रभावित किया। लेकिन अक्सर इस प्रक्रिया में बौद्ध धर्म के जो जीवंत, लोक प्रचलित रूप थे, कर्मकांड थे, आम लोगों की आस्थाएं थीं, उनको या तो नजरअंदाज कर दिया गया या उन्हें कमतर या भ्रष्ट मान लिया गया। हाँ, ये होता है अक्सर। जरा सोचिए हमारा नजरिया कितना बदल सकता है अगर हम इन अभिजात्य किताबी बहसों से थोड़ा हटकर बौद्ध धर्म के उन जीवंत, जमीनी पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दें जिन्हें अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। ये बात विक्रम सिंघे और विजय नाइके जैसे लेखकों द्वारा उठाई गई आलोचनाओं से भी जुड़ती है। इस पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हैं।